ज़बूर 34 हम इस पे ज़रा गौर करेंगे। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। सब लोग कहें आमीन। पहले पोर्शन में जो मैंने पढ़ा उसमें दाऊद कहता है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा और उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। ये एक कामयाब मसीही जिंदगी के लिए बहुत जरूरी बात है कि हमारी जुबान पर हर वक्त खुदा की सताइश रहे, ठीक है, और हर वक्त हम खुदावंद को मुबारक कहते रहें। और चौथी आयत में भी हमने पढ़ा कि मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मुझे जवाब दिया और मुझे सारी दहशत से रिहाई बख्शी। रिहाई बख्शी, खुदावंद, मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मुझे सारी दहशत से रिहाई बख्शी। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने को तालिब हैं खुदा के और कितने तालिब हैं शैतान के। बज़ाहिर कहता कोई नहीं कि हम शैतान के साथ हमारा रिश्ता है, लेकिन हमारी रविश, हमारी स्टाइल, हमारा बातचीत, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना अगर है तो फिर तो हमारा रिश्ता उसके साथ ज्यादा हुआ। खुदावंद के तालिब हों और वो हमको लिखा, जो लोग दहशत में, खौफ में, उनके लिए हवाला जबरदस्त है कि लिखा है कि मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मुझे दहशत से रिहाई बख्शी। ये है खौफ से रिहाई पाने का तरीका कि खुदावंद के तालिब हो जाएं, खुदावंद के तालिब हो जाएं। किसी किस्म का खौफ खुदा के कलाम में बारहा ये बात आई, खौफ ना कर मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना कर मैं तेरे साथ हूं। और मेरे अजीजों, जदून को खुदा ने जब फतह बख्शनी थी तो खुदा ने कहा जा भाई अटैक कर, और अगर तू चाहता है कि तू सुन ले तो तू लश्करगाह में उतर जा। उसने सुना दुश्मन के लश्करगाह में उतर जाऊं। उसने कहा तू एक आदमी अपने साथ ले जा, जरा जा पास खैमों के पास जान के। और वहां गया तो दो सिपाही आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर खौफ तो था ना। खुदा ने उसके खौफ को दूर किया। खुदा से बरकत अगर आपने पानी तो पहली बात हमें खौफ से निकलना होगा। ये कभी हो नहीं सकता कि खुदा के साथ चलते हुए हम खौफ में रहें। खौफ बहुत सी हमारी जिंदगियों में नुकसानात का बाइस बनता है। इतने नुकसान हमें और किसी चीज से नहीं पहुंचते जितने खौफ से पहुंच जाते हैं, जबकि खौफ करता कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़हन में एक आहट आती है या हम उसको रिसीव कर लेते हैं और वो हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो उसने जाकर जब लश्करगाह के पास पहुंचा तो उसने कहा कि यार मैंने एक ख्वाब देखा, दो सिपाही बात करने के। उसने कहा मैंने देखा कि रोटी लुढ़कती हुई आई और ऐसे हमारे लश्करगाह से टकराई, और उसने कहा ये तो भाई जदून की तलवार के सिवा कुछ भी नहीं है। उसने कहा वो हमें मार देगा, दुआ करो कि हम बच जाएं। वो आपस में अपने देवता को याद करो। ये उसने सुन लिया। उसने कहा लेबिन पे तो पहले खौफ छाया हुआ। जिस पे खौफ आ जाता, समझो जिस कौम को खत्म करना होता है ना, उस पे खुदा खौफ डाल देता है। और अगर मसीहों के अंदर खौफ है तो क्या मसीही तरक्की कर सकते हैं? आज हमारे अंदर बहुत से किस्म के खौफ हैं। अपने स्टैंडर्ड को कायम रखने का खौफ कि अगर हमारे स्टैंडर्ड में कहीं कमी आ गई किसी के सामने, किसी को बताते नहीं है ना। मैं एक दिन एक इंडिया से हमारा एक दोस्त आया, मेरे दोस्त का आगे दोस्त था वो, तो बातचीत करने लगे तो वो इंग्लिश बहुत बोल रहा था, क्योंकि इंडियन लोग इंग्लिश बहुत बोलते हैं। तो थोड़ी बहुत मैं भी बोलने लग गया उसके साथ। काफी देर बातचीत हुई, बहुत से एरियाज में बात हुई। तो उसने पूछा भाई आप काम क्या करते हैं? मैंने कहा भाई मैं वेटर का काम करता हूँ। मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया कि मैं वेटर का काम करता हूँ। उसने कहा, मैं कहा अमेरिकन क्लब में। कह रहा नहीं सर आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। अगर हम सच बोले भी तो आज सच सुनने के लोग आदी नहीं है। हर आदमी अपने आप को दूसरे से बढ़ाकर बताना चाहता है, क्योंकि उसको खौफ है ना कि अगर मैं थोड़ा सा नीचा शो हो गया तो मेरा क्या बनेगा, है? ये भी एक खौफ है, और ये चीज ये भी इंसान के नुकसान का बाइस है। किसी को इस बात का खौफ है कि ज्यादा दुआ करूंगा तो शैतान तंग करेगा। मुझे कई लोग कहते हैं जी जितनी दुआ शुरू की थी उन्होंने तो शैतान सानू, फिर मैं दुआ ही छाड़ दी थी। अच्छा जी, ये भी एक खौफ है। बदरुओं का खौफ है, यीशु का खौफ है, फरिश्तों का खौफ है, मुआशरे का खौफ है, बम का खौफ है, बम ना चल जाए पब्लिक में, इस चीज का खौफ, बहुत किस्म का डर। खौफ कौन लेकर आता है? खुदा। कौन लेकर आता है? कौन लेकर आता है जी?
जोर से बोलें, क्या हो गया? शैतान लेकर आता है। तो फिर हम राब्ता कर रहे हैं कि नहीं शैतान से? हमारा राब्ता खुदा ने सही बताया ना। फिर खौफ तो हर बंदा आज खौफ में घिरा हुआ है, हर किस्म का। हमारे एक अजीज है, उन्होंने बताया वो उनकी फैमिली में कोई फादर हैं, 2-3 फादर एंड्रू, उनकी फैमिली में वो उनकी बहन कहीं जा रही थी तो उसकी बच्ची ने कहा बाहर से आए थे, उन्होंने कहा जी हमने नहीं बाजार जाना इछरे में, उधर तो बम चल गया था पहले भी, तो हमने नहीं जाना, बम चल जाता रश में। उसने कहा बेटी तू मेरे साथ चल, मेरी वजह से सैकड़ों लोग बच जाएं, क्योंकि मेरे साथ खुदा का रूह है, मेरे होते बम चलेगा ही नहीं। अब ये पॉजिटिव थॉट्स ये ठीक है कि वो वाली ठीक है कि हाय बम चल जाएगा? क्या ख्याल है? खौफ अगर आ जाए तो रूहानी जिंदगी में हम तरक्की नहीं कर सकते। खुदा यीशु ने कहा ना, जो झाड़ियों में बोए गए ये वो हैं जिनको दौलत का फ्रेब और लालच और ये चीजें मिल गई और वो बेफल ही रह गए। खौफ अगर आपकी जिंदगी में आ गया, समझो आप नीचे को जाओगे, ऊपर को नहीं जाओगे। और एक चीज दूसरी जो खुदा ने मुझे ये बताई कि अगर भाई मुझे माफ करना, मैं को उंगलियां उठाने नहीं आया किसी पे, मैं पिछले 30 साल से खिदमत कर रहा हूं और खुदा यकीनन मेरे इसलिए बोलता और बहुत सी गवाहियां इसकी हमारे सामने। खुदा ने कहा अगर आप संजीदा नहीं होंगे तो आप ऊपर को नहीं जाएंगे, आप नीचे को जाएंगे। ये आप सुन लें मेरी बात, लिख लें इसको कहीं, ये मुझे खुदा ने बताई। और इब्लीस ने मुझे आते कहा तू यहाँ क्या करने आ गया? मैं आया हूँ बैठा हूँ, तो उसने कहा ये तो मेरे से अक्सर राब्ता करते हैं लोग, खुदा माफ करे, तौबा तौबा कर रहा हूं, मैं तो आपको इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये बात आई है, ये कौन है, कैसे है, कैसे कैसे आप राब्ता करते हैं, आप खुद सबको पता है। लेकिन हम सभी कमजोर हैं। ये कहने का मतलब नहीं कि हमारी टीम जो है बड़ी प्योरीफाई होके आई हुई, हम बहुत वीआईपी, हम भी कमजोर हैं। और मैंने ऐसी बहुत सी नेगेटिव, इसको कहते हैं नेगेटिव प्रोफेसी, नेगेटिव बातें भी की हैं लोगों के साथ, और मैंने उनको समझाने की कोशिश की, बहुत से समझ गए, बहुत से नहीं भी समझे। तो भाई साहब आपके लिए पहले नंबर पर यह है कि आप संजीदा हो खुदा के साथ। खुदा के साथ संजीदा कैसे हुआ जाता है कि आप सिर्फ खुदा ही से राब्ता रखें, खुदा ही में बढ़ें, खुदा का कलाम ही को पढ़ें और खुदा की ही बात अपने दिल में रखें, और सबसे अव्वल दर्जा खुदा को दें और बाकी सब चीजों को नीचे ले जाएं। मैं आपकी इतनी रहनुमाई कर सकता हूं, बाकी आपने खुद ही करना है। डॉक्टर यही बता सकता है कि भाईजान आपका पेट खराब है, आपने पराठा नहीं खाना, आपने सख्त गजा नहीं खानी, आप दलिया पॉरिच वगैरह खाएं, खानी तो खाओ, नहीं खानी तो फिर आप भी काम खराब हो जाए। तो भाई साहब खुदा आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन आपकी रूहानी तरक्की नहीं हो रही। हमने देखा कि पिछले 30 सालों में जिस जिस फैमिली में जाकर मैंने पैगाम दिया और उन्होंने उसको मान के आमीन कहा तो वो यहां पहुंच गए, और नहीं कहा तो वो पहले से भी नीचे चले गए। क्योंकि जब पैगाम आता है ना, उसके बाद फैसला आता है। फिर आप मेरी बात समझ रहे? उसने कहा नैनवा के लोगों को कह दे कि ये तबाह हो जाएगा। अब उसके बाद पैगाम आया, अगर वो ना मानते तो फिर तबाह हो जाना था उसने, ठीक है ना। पहले खुदा पैगाम भेजता अपने मैसेंजर्स के जरिए। आज जितना खुदा जिस तरह से फील करा रहा, पहले ऐसा नहीं था कभी भी, क्योंकि खुदा बड़ी संजीदगी के साथ बात करना चाह रहा है आपसे आज कि भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और हर एक जो है अपनी अपनी लाइफ में फौरी तौर पर एक्टिव हो जाए खुदा के साथ। तो क्या लिखा है कि मैं उसका तालिब हुआ और उसने मुझे रिहाई बख्शी, सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। अगर आप किसी भी किस्म के खौफ में हैं, आप यीशु मसीह के तालिब हो, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह में रिश्ता मजबूत करें। सुबह दोपहर, शाम सुबह दोपहर नू मैं फरियादा गुजारा, अपनी दुआ के लेवल को भी बढ़ाएं भाईजान। घंटे की भी दुआ जो सी है, मैं नहीं कहता कि 2 घंटे पे जाए, कम से कम 2 घंटे दुआ करें। हाँ जी, 2 घंटे की जो दयक की है, 2 घंटे 24 मिनट, तो आप देख लें कि हमारी दुआ का ना हम टाइम की दयक की दे रहे हैं, ना हम पैसे की दयक की दे रहे हैं। कहाँ हम तो कलाम को ओबे नहीं कर रहे। जब खुदा को हम ओबे करेंगे, खुदा की बातों को हम ओबे करेंगे, तो क्या खुदा हमारे साथ बेइंसाफी करेगा? फिर खुदा फिर हमें तबाह कर देगा? खुदा किसकी साइड लेगा? जो उसका हुक्म मानता है। आप उससे राब्ता बनाएं भाई साहब। आपकी फैमिली के सामने अब 2 रास्ते हैं, या आप नीचे को चले जाएं या ऊपर को चले जाएं। अब आपने खुद ही फैसला करना है इसका। ये मुझे खुदा ने आज मैसेज दिया, ठीक है। लिखा है मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। खौफ जिसके अंदर आ जाता है, खुदा यीशु मसीह ने एक आदमी को शिफा बख्शी, तो उसने उसके अंदर बदरूहें निकाल दी और बदरूहों को निकाल के सूअरों में भेज दिया। तो वो सूअर जो थे वो डूब के मर गया, सूअर का सारा लश्कर।
تو لوگوں نے کہا ہمارے سردوں سے نکل جائیں آپ. اس کو یسوع کو اندر ہی نہیں جانے دیا. جس کے اندر خوف ہوتا ہے وہ یسوع کو قبول ہی نہیں کر پاتا. اور یسوع اگر اس گاؤں میں چلا جاتا تو شاید اور بھی اندھے شفا پا جاتے, اور بھی بدروؤں والے ٹھیک ہو جاتے, اور بھی لنگڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں, گونگے بولتے, بدرویں بھاگ جاتی ہیں, لیکن جانے ہی نہیں دیا کیونکہ خوف آ گیا تھا. اور لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی. جنہوں نے خدا کی طرف نظر کی اور خدا کے کلام سے نور سے منور ہو گئے ان پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. آمین. آپ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ سٹینڈ لیں گے. اس غریب نے دہائی دی, خداوند نے اس کی سنی اور اس کے سب دکھوں سے بچا لیا. وہ اپنی کہتا ہے کہ میں نے خدا سے فریاد کی اور خدا نے میری دعا سن لی, ہاللیلویا, اور مجھے سارے دکھوں سے بچا لیا. اگلی آیت میں لکھا خداوند سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتہ, جس کے چوگرد فرشتہ ہی خیمہ زن ہے, اس کے پاس کون سی بلا آ سکتی ہے, کون سا خوف رہ جاتا ہے. ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. اگر ہم حقیقت پسند نہیں ہیں, اگر ہم اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم جینوئن طریقے سے نہیں چل رہے. یہ باتیں چرچوں میں نہیں بتاتے, یہ باتیں ہم بتاتے ہیں, چاہے ہمیں کوئی گھر میں گھسنے دے یا نہ گھسنے دے, مگر ہم بتاتے ہیں یہ باتیں. چرچ والا اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ چرچ والا کرتے نہیں. مجھے کئی بڑے چرچوں والے جو بلاتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں سر جی ہے گلنا پھر کہنا. سچائی سے بتائیں گے تو بات بنے گی پوری دیا کی ذخیرہ. اب آج چندے کا کلام نہیں ہے, لیکن چندے کی بھی ایک وفاداری کی بات ہے. یہ بھی ایک وفاداری میں آتا ہے, 10واں حصہ دینا جو ان سے. بہت سے لوگ اس کو بڑے طریقے سے نا اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں مکھن کی طرح. ایک انکل میرے پاس آئے, کہنے لگے پادری صاحب دیکھو مسکت میں نے ایک بندے کو بھگا دیا, بحث کر رہا تھا میں سے, مجھے کہتا دیا کی دینی چاہیے. کہہ رہا میں نے کہا آ جا یار تیرے ساتھ میں بات کروں. بڑے فخر سے مجھے انکل بتا رہا, کہہ رہا مجھے کہہ رہا دیا کی لاؤ. میں نے کہا کہاں لکھا؟ کہہ رہا یہ لکھا. کہہ رہا میں نے کہا اچھا کلام میں لکھا دیا کی لاؤ اپنی کمائی میں سے ہے جی, تو میری اپنی کمائی تو ہے نہیں, میری تو بچوں کی کمائی ہے, تو لہذا میں نہیں دے سکتا. کہہ رہا کیسا؟ پھر چپ کر گیا. ٹھیک کہا کہ نہیں؟ میں نے ٹھیک کہا. میں نے کہا جی اگر آپ چاہیں تو چپ رہیں, میں بھی چپ رہوں تو ٹھیک ہے, کیونکہ جو میں بولوں گا تو کفن پھاڑ کے بولوں گا. کہتے پھر بول. میں نے کہا پھر آپ نے غلط کیا ہے. میں کہا ساری دنیا بچوں نے کمان دی کہ تسی وکھرے بچیاں لیے کمان دے ہو. میں کہا میں کوئی محلے دار دے بچیاں نو کھوانا ہوں, میں بھی بچیاں لیے کمان دیا ہوں, تو پھر میرے تو دے کہ کسی سائی تے لاگو ہی نہ ہوئے. پھر ساری دنیا بچوں کے لیے کماتی ہے. میں نے کہا وہ بچوں کے لیے آپ کماتے ہیں اس لیے آپ دیں تاکہ وہ بلیسڈ ہو جائے, وہ پیوریفائی ہو جائے, وہ 10واں حصہ خدا کو جائے, باقی 9 جو حصے ہیں 90% ہے وہ خدا کا ہی ہو جائے وہ سارا پیسہ, اور پھر اپنے بچوں کو دیں وہ, اور پھر وہ برکت والا ہو جائے گا. 1 لاکھ میں سے 10,000 چلے جائے گا تو 90,000 جو رہ جائے گا وہ 90 نہیں ہوگا بلکہ 900,000 بن جائے گا. لیکن اگر دیا کی نہیں دی جائے گی, لکھا پھر تم نے بہت کی امید کی تم کو تھوڑا ملا, اور جب تم اس کو گھر میں لائے تو میں نے اس کو اڑا دیا. اتنا پیسہ ہمارے گھروں میں آتا ہے, شاؤں 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 اڑ جاتا ہے, آتا ہوا نظر آتا ہے, جاتا ہوا نہیں نظر آتا. کیوں انٹی جی صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میری بہن کو پتا, بڑی بہن کو اینا جی چینج آندے نے ڈالر تے انج چلے جاندے نے. لیکن بات یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کو اگر ہم سمجھ جائیں اس بھید کو تو خدا ہمیں برکت دے سکتا ہے. یہ خوف ہے, یہ بھی ایک ہمارے اندر. ہاں اتنی اماؤنٹ اگر 50,000 میں سے 5,000 نکال دی تو پھر تو پیسہ کم پڑ جائے. 5,000 میں تو میں کتنا راشن لا سکتا ہوں, کتنی فیسیں بچوں کی دے سکتا ہوں, ہے نا. یہ خوف ہے. کیوں نہیں طریقے ہم دیتے؟ کیونکہ ہمارے اندر خوف ہے. کیوں نہیں ہم پورے طور سے خدا پر بھروسہ کرتے؟ کیونکہ ہمارے اندر خوف ہے. کیوں نہیں ہم خدا یسوع مسیح میں ترقی کر رہے؟ کیونکہ ہمارے اندر خوف ہے. جو لوگ خوف سے بالاتر ہو کر سامنے آئے ہیں خدا نے ان کو اپ گریڈ کیا ہے. ہاللیلویا. اور اس نے ہر بندے سے ہر نبی سے ہر اپنے پیغمبر سے بات کی. اس نے کہا خوف نہ کر. موسیٰ سے کہا خوف نہ کر, جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. اب موسیٰ جب میدان میں اترا تو اس کے خلاف بڑی بڑی فوجیں ہیں. اس کو فرعون ہی بڑا نام ہی کافی تھا فرعون کا, تو فرعون سپر پاور تھا اس وقت ہے جی. فرعون کے سامنے ٹکر لینی تھی. اس نے اسی گھر میں پلا تھا, لیکن اس نے خوف نہ کر میں تیرے ساتھ. اس کو پتا تھا خدا. اور اس کے باوجود مشکلات پھر بھی آ رہی ہیں. اب جو مشکلات آ رہی ہیں خدا نے کہہ دیا خوف نہ کر, تو خدا کو چاہیے صاف کر دے, صفا چٹ کر دے. نہیں صفا چٹ نہیں کرتا. پھر وہ اس کو پھنسنے دیتا تھوڑا سا کہ دیکھتا کہ میری بات پہ اوبے بھی کر رہا کہ نہیں, آمین کہہ رہا کہ نہیں, ایمان میں کھڑا بھی ہو رہا کہ نہیں. اور موسیٰ کھڑا ہوتا تھا ایمان میں, اور موسیٰ چلتا تھا اور خدا اس کی حفاظت کرتا تھا. پھر خدا نے یشوع سے کہا خوف نہ کر, حوصلہ رکھ, مضبوط ہو جا, جہاں کہیں تو جائے گا
जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा मैं जगह तुझे दे दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और यीशु मसीह ने कहा खौफ ना कर, देख मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। फिर भी हमारे अंदर खौफ है, पैसे का खौफ है, कहां से आएगा। कभी हम ये क्यों नहीं कहते कि पैसे खत्म हो गए, कोई बात नहीं, खत्म हो गए, कोई बात नहीं, खुदा दे देगा। ये पॉजिटिव फेथ है, खुदा पूरे कर देगा। हालेलुया। मैं तो इस पे प्रैक्टिस करता हूं और मुझे पता है, और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं और खड़े होते हैं ईमान पे, खुदा खुश होता है कि वेरी गुड यार, मेरा बच्चा मुझ पे ईमान रख बैठा। मैंने अक्सर बताया, मेरे बच्चे ने, बड़ा वाला जो इससे बड़ा समरून है, वो छोटा सा था, जैसे भी ये बच्चा साइकिल चला रहा तो वो भी मुझे कहता था पापा मुझे साइकिल ले दो, 2 पहिए की लेनी है, मगर उसमें हॉर्न भी लगाना है, उसमें लाइट भी लगानी। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ले दूंगा। तो मैंने तो ऐसे सरसी सा कहा था, वो सीरियस हो गया। और एक दिन वो अपनी माँ के साथ जा रहा था कहीं, तो एक बच्चा साइकिल चला रहा था, तो मेरी खाला भी थी, वो फौत हो गई है, खुदावंद में सो गई है। तो खाला को कहता दादी वो जैसे बच्चा साइकिल चला ना, मेरे पापा ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि जब मेरे पापा को पैसे मिलेंगे ना तो मेरा पापा मुझे ले देगा। अब ये फेथ का कैसा है लेवल है यार। वो घर आई उसी शाम, उसने कहा जी बात सुनो, आप क्या बातें करते फिरते हो, आपने प्रॉमिस किया था। मैं कहा मैं तो वैसे ही कहा था। उसने कहा वो सीरियस है। फिर मैं क्या हुआ? उसने कहा वो आज जा रहे थे हम, तो बच्चा साइकिल पे जा रहा था, तो उसने कहा दादी जब मेरे पापा को पैसे मिलेंगे तो मेरे पापा मुझे साइकिल ले देंगे। वो मैंने कहा इसने ईमान रखा, हम इसके ईमान को खराब नहीं होने देंगे। मैं कहा चलो भाई इसको साइकिल लेके दें। गाड़ी में हम गए, हमने उसको साइकिल लेके दी, वैसे हारन शारन जो वो कह रहा था लगा लोगों को उसको दिया, उसने चलाई। उसने कहा देखो मुझे जीसस बाप ने साइकिल दी है। मैं इतनी गैरत रखता हूँ कि उसका ईमान खराब ना हो, तो खुदा कितना गैरतमंद है। मेरा तो लेवल ही कोई नहीं, मैं तो ऑलरेडी खाक और राख, मैं तो अपनी नजर में हकीर है। तो क्यों हम ऐसे मसीही बने हुए हैं जो कि फ्रीजर में लगे हुए मसीही हैं। बस आराम आराम से कहीं चल लिया, आराम से उठ के कभी दुआ कर ली, और कोई किसी बात में खड़े नहीं होते। कभी ओ यस सब कुछ ठीक होगा, यस हमारे साथ है, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा हमें पैसे देगा, हमारे बच्चों की शादियां भी हो जाएंगी, खुदा हमें घर भी दे देगा, चीजें भी दे देगा। यस्सु तो आ जाए, चीजें भी आ जाएंगी। क्या ख्याल है? हर किस्म की दहशत से रिहाई का एक ही रास्ता मेरे पास है, खुदावंद के ताबे हो जाओ। खौफ ना कर, खौफ ना कर। 365 दफा आया कलाम, खौफ ना कर, क्योंकि खौफ जो है वो इंसान को नीचे ले जाता है। और लिखा है खुदावंद से डरने वालों के चौगिर्द उसका फरिश्ता खैमजन होता है। यानी कि आप खुदा से डरने वाले हैं, ये आपकी बॉडी है और ये फरिश्ता चारों तरफ खैमजन हो गया। आप देख रहे हैं इसको, अब ये फरिश्ता खैमजन हो गया। इसके अंदर से कहां जगह रह गई है कि शैतान आपको तंग करे? हाँ, जब आप खुद अपने ज़हन से कहेंगे ना कि मेरा दिल कर रहा है फरिश्ते जरा पीछे हट जा, मैंने जरा क्लब में जाना, मैं जरा आज सूटे लाने ने, मैं जरा परमिट रिन्यू कराना है, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ अपने ज़हन चो निकलिया, और नाल ही फरिश्ता पीछे हट जाएगा। अल्लाह बचा, हमने खुद फरिश्ते को निकाला है। फरिश्ता जब पीछे हट जाएगा, शैतान कहेगा थैंक यू प्यारे फरिश्ते, तुसी हुण पीछे हो ते मैं इहनूं हुण क्लब च लैके जाना। यानी कि वो सारे काम, क्लब की मैं मिसाल दे रहा हूं, यहाँ तो हमारे यहाँ क्लब का सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ और बहुत से ऐसे सिस्टम हैं और हिडन होते हैं, किसी को भी नहीं पता होता। तो ना माँ को पता, ना भाई को पता, ना शौहर को पता, ना बीवी को पता, ना बाप को पता। मेरे एक दोस्त ने एक दिन पता नहीं कहाँ गया, वारा फिर फरा के आया, तो उसके बाप ने, कहाँ गया था? कह रहा मैं जस्टिन भाई के साथ मीटिंग में गया हुआ था। उसने कहा अच्छा। आगे से मैं भी अगले दिन, मेरी भी उसकी बैड लक समझ लो और मेरी जो थी गुड लक समझ लो कि मैं अगले दिन ही पहुंच गया वहां। उनका और बेटा कल कैसी इबादत रही? मैं कौन सी इबादत? कह रहे कल तुम मीटिंग नहीं कराई? मैं कहा नहीं, कल तो मैं दफ्तर से ऑफ क्लब से रात 12 बजे आया था। कह रहे वाकई? अच्छा क्यों? कह रहे यार मेरा बेटा कह रहा तुम्हारे मीटिंग में था। अब मैं तो कह चुका था मैं आए 12, मैं कहा नहीं सर मेरे साथ कोई मीटिंग, फंस गया। सो हमारे जब फंस जाते फिर शर्मिंदगी होती। तो उन्होंने कहा यार तू तो ऐसा चक में देता है, तू शरीफ आदमी का नाम तो खराब कर रहा है। हमें बड़ा क्लियर होकर चलना। मसीह जिंदगी ये बड़ी सेंसिटिव जिंदगी है। पाकरू बहुत सेंसिटिव है। पाकरू छोटी छोटी बातों पर रंजीदा हो जाता है। पाकरू को रंजीदा ना करें और अपने ईमान को जाहिर करें, अपनी मोहब्बत को जाहिर करें मसीह के साथ। और ऐसा ना जाहिर करें कि जब थके हुए, ऐसे नहीं, एक्टिव। जब हम एक्टिव होके, आप मुझे ये बताएं, जब आपका पसंदीदा गेस्ट आपके घर आता है तो आप कैसे मिलते हैं? इसको वार्म वेलकम करते हैं कि
दरवाजे तक छोड़ने भी जाते हैं इसको, और दरवाजे पे पहले खड़े होते हैं, जाकर उसको लेके आते हैं, कहते हैं वाह जी वाह, आज चांद कहां से निकला, आज तो हमारी खुशकिस्मती है कि सूरज हमारे घर पे ही चमक पड़ा है ना जी, आज तो आप हमारी धन बाग हो गए हमारे। और जब कोई अपनी पसंद का गेस्ट नहीं आता, फिर हम अपने कमरों से नहीं निकलते, फिर एक आधा बंदा उसको निकल के पानी शानी पिला के फारग कर देता है ना। अब आप सोच लें कि खुदा को हम कैसे वेलकम करते हैं। खुदा को सर्द महरी के साथ हम वेलकम करते हैं या सर्द गर्मी के साथ। आज का पैगाम जो है ये एक संजीदा बात है। खुदा आपको अपग्रेड करना चाहता है। आप खुद बैठ के सोच लें कि आप कैसे अब आगे चलना चाहते हैं। आप में से हर एक शख्स जो है खुदा के साथ पर्सनल रिलेशन बनाए और इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाने की कोशिश करे, दुआ करे। खुद से नहीं ला सकते, खुदा कर सकता है। लिखा आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। अरे उसको चेक करो यार, उसको ईमान रख के देखो वो कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। हालेलुया। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। और दुनिया के खौफ छोड़ दो, किसी से न डरो, खुदा से डरो। जो खुदा से डरेगा उसको कुछ कमी नहीं। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे फिर भी हम कहते रहते हैं यार, मैं ये जानता हूं, मैंने बहुत से लोग, मेरा कजन है उसकी मतलब 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है और वो इतना खुश मिजाज आदमी, फैमिली का इतनी शुक्रगुजारी से भरा हुआ कि उसको ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या कुछ मिल गया उसको। आप उससे जितनी बार मिलेंगे वो कहेगा खुदा का शुक्र। अभी उसने शादी की अपने भाई की और खुदा ने इतनी रौनक बख्शी इतनी शादी में, क्योंकि उसने दुआ रोजे के साथ आगाज किया शादी। और वो गरीब लोग हैं, कोई ऐसे करोड़पति लखोपति लोग नहीं है, गरीब लोग। लेकिन हमारे इस सीजन में जितनी भी शादियां हुई हैं, कईयों ने तो सिर्फ 3-3 लाख का डीजे सेट लगा दिया, डीजे और स्टेज डिस्को लाइट का, लेकिन उनकी शादी में वो बरकत नहीं आई जितनी उनके घर में पाक रूह की कुदरत मूव करती थी। और बस वो कहता है खुदा तेरा शुक्र है, खुदा उनका शुक्र है, मेरे पास बहुत कुछ है। शुक्रगुजारी भरी हुई इसके अंदर। हालेलुया। लिखा है जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। और अगली लाइन जो बड़ी मशहूर है, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद भूखे होते हैं पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। हालेलुया। बब्बर का बच्चा भूखा होकर मर जाएगा एक टाइम, लेकिन ये उसने कह दिया कि खुदावंद के तालिब, अगर आप खुदावंद के तालिब हैं, अगर खुदा के तालिब नहीं है तो आप भी भूखे हो सकते हैं, हम भी भूखे हो सकते हैं। मुझे याद है मैं एक भी दिन नहीं पछताया इस बात से कि मैंने मसीह को पीछे चलने को क्यों तरजीह दी। इस बात से नहीं पछताया। मुझे ये पता था जब कोई मुश्किल भी आती थी मैं समझता था, लेकिन मैं शुक्रगुजारी करके उससे निकल जाता था, दुआ करके निकल जाता था। और हर रोज मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन है और हर रोज मेरी इज्जत में इजाफा हो रहा है। हर रोज लोग मुझसे मोहब्बत करने वाले बढ़ रहे हैं। हर रोज मुझे खुदा नए नए तजर्बे दे रहा है। हालेलुया। लिखा है ए बच्चों मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन सा आदमी जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात कहने से। जुबान जो है हमारी जो सी ना, ये एक बड़ी आग है। ये कभी आपने कलाम सुना मेरे मुंह से? इस पे नहीं सुना तो इस पे भी सुने, मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग में है, कहीं देख ले, नहीं तो हम आपको जरूर इस पे स्टडी देंगे। आज जो मसीहों की जुबानें हैं ना, बस वो बहुत आगे जा रही हैं और उसी से हम मार खा रहे हैं। नेगेटिव भी हम बोलते हैं, नफरत वाली बातें भी हम करते हैं, ऐब जो भी हमारे अंदर भरी हुई है, और पता नहीं जुबान से हम कौन कौन से लिखा, तुम्हारे गला जो है वो खुली कब्र है। और क्या लिखा आगे, अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात से बदी को छोड़ और नेकी कर और सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह साधकों पर है। जो खुदा के लोग हैं उसकी निगाहें यूं हैं उसके ऊपर, यूं करके। क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने शीरखर बच्चे को भूल जाए? हाँ वो शायद भूल जाए, लेकिन मैं तुमको ना भूलूंगा। ये खुदा कह रहा है। बब्बर के बच्चे भूखे होंगे, खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मुताज न होंगे, ये खुदा कह रहा है। खुदावंद से डरने वाला उसका फरिश्ता खमज़न होता है, ये खुदा कह रहा है। और लिखा है खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कान उसकी फरियाद पर लगे रहते हैं। यानी वो रेडी है, कान उसने तुम्हारी तरफ कर दिए, बशर्ते के फरियाद करने वाला। अब उसका कान तो रेडी है। और कोई आवे तो सही दुआ करने वाला, यार दुआ करने वाले कितने दौड़ गए, दुआ करने वाले भाग गए। दुआ करने वाले और कामों से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। दुआ करने वाले आज कम हो गए। वो एक मसीह जो सब कुछ कर लेता है, रिश्वत भी कर लेता है, रिश्वतखोरी भी कर लेता है, पर्ची भी ले लेता है, पर्चियां लिखवा लेते हैं कि सिफारिश हो जाएगी, ये भी कर लेता है, जादूगरों से भी राब्ता कर लेता है, और ये वो फलाना चर्च के कैंडल भी मान लेता है, ये बंद भी मंगल को दे दूंगा चर्च में। अब वो ये समझ रहा है कि मेरे कुछ करने से बड़ा कुछ हो जाएगा।
अरे भाई दुआ तो कर ले, पहले पैसे भेज देते हैं, मेरे लोग डेग खवा दो यार वंड के, है ना। और डेगा नहीं खुदा खांदा, खुदा दिल नूं वेखदा भाई। खुदा को दिल तो दिया नहीं, डेगे देने से क्या फायदा। कुछ भी कर लें आप, हाँ खुदावंद में होकर जब आप ये नेकी के काम करते हैं तो फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि लो जी अब मैं कर रहा हूं तो मुझे खुदा दे रहा है। वो खुदा फजल से ही दे रहा है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम तो उसके ताल्लुक, हमारा ताल्लुक यीशु मसीह से है। आमीन। और लिखा है उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं और खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। अब हम अगर बदकार हैं तो खुदा का चेहरा फिर बदकारों के खिलाफ है, और अगर हम सादक हैं तो उसके कान हमारी दुआ सुनने के लिए, उसके फरिश्ते हमारे लिए, उसकी बरकतें हमारे लिए। हालेलुया। और लिखा सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ा लिया। क्या बात है। और आखिर में जो बात मैं आपके सामने रखता हूं, सादक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावंद उनको उन सब से रिहाई बख्शता है। आमीन। ये भी ना सोचे ईमानदार कि अब मैं यीशु के साथ चलता हूं तब मैं मखमल के गद्दों पर ही रहूंगा। मखमल पे नहीं रहोगे, यीशु के साथ चलना तो सूली उठा लो। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी स्लीब उठा ले। मसीह जिंदगी दुखों वाली जिंदगी है, और आप, यीशु मसीह ने आपको और मुझको अपने खून से खरीदा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने खुदा के कलाम को शुरू किया कि मैं हर वक्त खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूंगा। खुदा को मुबारक कहें, खुदा की प्रस्तिश करें, खुदावंद की तारीफ करें। उसने कहा मैं खुदावंद का तालिब हुआ, आप भी खुदावंद के तालिब हों ताकि आपको खुदा रिहाई बख्शे। उसने कहा उन पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी, जो खुदावंद के तालिब होंगे उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, उसने सुन ली। अगर आप उससे दुहाई देंगे, उसके सामने आहो बका करेंगे, वो सुन लेगा। खुदावंद से डरने वालों की चौगिर्द उसका फरिश्ता, आप अगर उसकी दुहाई देंगे, उसके साथ चलेंगे, उसको अपना बादशाह मानेंगे, तो फरिश्ते आपके चौगिर्द खामजन रहेंगे। हालेलुया। और बब्बर के बच्चे भूखे हो सकते हैं लेकिन खुदावंद के तालिब किसी नेमत के, आप किसी चीज के मोहताज नहीं होंगे। और जो उससे डरते हैं उनको कोई कमी नहीं हो सकती। अपनी जुबान को बदी से बाज रखें। खुदावंद की निगाह सादकों पर है और उसके कान उसकी फरियाद पर। अगर आप खुदा से चलेंगे तो आपकी दुआ सुनने के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। और लिखा सादक की मुसीबतें बहुत हैं मगर खुदावंद उनको सबसे रिहाई बख्शता है। अगर चाहे आप मुसीबतों के सेशन से भी गुजरेंगे, खुदा इनसे भी आपको रिहाई बख्श देगा। आए आज अपनी जिंदगियां संजीदगी के साथ यीशु मसीह को दें। आज अपने आंखें बंद करें सब लोग। आज फैसला करें कि हम किस तौर से खुदा के साथ चलना चाहते हैं।